नमस्कार। हम स्वागत करते हैं आप सभी यूपी पेंशन योजना के लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। हमें पता है आप सभी अपना किस्त का इंतज़ार यानी कि 4500 से लेकर के 7500 रुपये राशि के इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। वही आप सभी को जैसा पता होगा कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने का किस्त 15 दिसंबर से ही आना शुरू हो गया था। वहीं यदि बात करें जनवरी से मार्च महीने के किस्त की, तो वो वाला किस्त भी फरवरी के महीने से आपको देखने को मिल गया था। करीब यदि देखा जाए तो 11 फरवरी से ही लाभार्थियों के खाते में राशि आना शुरू हो गया था। हालांकि 1.07 करोड़ यानी कि 1,07,00,000 लाभार्थियों के खाते में एक साथ राशि पहुंचना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि आपको पता हो कि विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन की राशि आना शुरू हो गया है, इस जिले में भुगतान शुरू हो गया है, तो आपको एक भरोसा हो जाता है कि हाँ, आज नहीं तो कल हमारे भी खाते में ये राशि प्राप्त हो जाएगी। क्या पीएफएमएस अपलोड का प्रक्रिया शुरू हुआ है? कंप्लीट अपडेट को इस वीडियो में देने वाले हैं। वहीं फाइनल डेट के बारे में बात करेंगे। पहले तो बताया गया था कि 15 से लेकर 25 जून के अंदर आप सभी के बैंक खाते में राशि जारी होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब इस रिपोर्ट को चेंज किया गया है, नया डेट को जारी कर दिया गया है। चलिए जानते हैं संबंधित जानकारी और अपडेट को। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम यूपी पेंशन योजना से संबंधित अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। देखिए, यूपी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, इस दिन खाते में मिलेंगे आप सभी को 4500 रुपये। यदि पिछला किस्त बकाया है तो 7500 रुपये तक भी आपको मिल सकते हैं। वर्तमान में जो जानकारी विभिन्न स्रोतों और जमीनी स्तर से सामने आ रही है, उसके अनुसार अप्रैल से जून 2026 की तिमाही किस्त अभी तक अधिकांश लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुंची है। यानी कि अप्रैल से जून 2026 की 4500 वाली किस्त अभी तक बड़े स्तर पर किसी भी लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंची है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल्स और यूट्यूब पर लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर के लगभग 1500 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। यानी कि यदि इस दर से आपके खाते में पेंशन राशि भेजी जाती है तो आपको अप्रैल की 1500 रुपये, मई की 1500 रुपये और जून महीने की 1500 रुपये, कुल मिला करके 4500 रुपये पीएफएमएस पर अपलोड की जाएगी। उसके 2 या 3 दिन बाद आपके खाते में ये राशि देखने को मिलने वाली है। तो पीएफएमएस पर किस्त अपलोड कब से शुरू होने का चांसेस दिख रहा है? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार अप्रैल से जून 2026 की नई तिमाही की फाइल बड़े पैमाने पर पीएफएमएस पर दिखाई देने की पुष्टि अभी तक तो नहीं हुई है। अधिकांश लाभार्थियों के पीएफएमएस स्टेटस में अभी भी पिछली तिमाही की एंट्री ही दिखाई दे रही है। जी हाँ, यदि आपको मार्च तक का किस्त मिला है तो मार्च तक का भुगतान पीएफएमएस पर शो हो रहा है। यदि आपका लास्ट भुगतान दिसंबर तक का दिया गया है तो पीएफएमएस पर अंतिम भुगतान स्थिति दिसंबर तक का ही बताया जा रहा है। आमतौर पर नई तिमाही की फाइल उसी समय पीएफएमएस पर दिखाई देती है जब भुगतान प्रक्रिया शुरू होने वाली होती है। इसीलिए जून के अंतिम सप्ताह से पीएफएमएस स्टेटस में बदलाव देखने को मिल सकता है। कई अपडेट्स और स्कीम एक्सप्लेनर रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार भी भुगतान का पैटर्न पिछले वर्षों के जैसा ही रह सकता है। बताया जा रहा है कि 25 जून 2026 से भुगतान प्रक्रिया तेज हो सकता है। जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक पहली स्टेज के भुगतान शुरू हो सकते हैं। यानी कि पहला चरण का भुगतान आप सभी को 25 जून से देखने को
मिल सकता है। 10 से लेकर के 12 जुलाई 2026 तक अधिकांश पात्र लाभार्थियों को पैसा मिलने की संभावना बताई जा रही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि किन लोगों की किस्तें इस बार भी रुक सकती है। यदि आपका वेरिफिकेशन या ई-KYC अधूरा है तो भुगतान में देरी हो सकती है। सबसे सामान्य कारण है जो लाभार्थियों के साथ देखने को मिलते हैं। पहला, ई-KYC पेंडिंग रह जाता है, आधार बैंक खाते से लिंक नहीं होता है, NPCI मैपिंग की समस्या, नाम या जन्मतिथि में त्रुटि, बैंक खाता निष्क्रिय होना, ये सभी कारण होते हैं कि लाभार्थियों का किस्तें रोक दिया जाता है। दस्तावेज सत्यापन लंबित होना भी एक कारण होता है आपकी किस्तें रुकने का। यदि ई-KYC अधूरे है तो 4500 की किस्त रुक सकती है, इसीलिए सभी लाभार्थी अपना रिकॉर्ड जरूर जांच ले। आपके पास अभी भी 5 से लेकर 6 दिन का समय है। जल्दी आप अपना रिकॉर्ड को एक बार दोबारा चेक कर ले। कोई भी त्रुटि रहता है तो जल्दी इसमें सुधार करवा लें। SSPY पोर्टल पर आप अपना स्टेटस को किस प्रकार से देख सकते हैं तो देखिए, सबसे पहले आप SSPY पोर्टल को खोलें और अपनी योजना चुनें। चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या कुष्ठावस्था पेंशन, जो भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, जिस भी पेंशन योजना का लाभार्थी है, अपना पेंशन का कैटेगरी को चुनें। इसके बाद अपना जिला चुनें, ब्लॉक चुनें, उसके बाद अपना ग्राम पंचायत चुनें। पेंशनर सूची में आपका नाम को खोजें। आपका स्टेटस अप्रूव्ड और एक्टिव होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। यदि नाम सूची में नहीं दिख रहा है तो तुरंत संबंधित कार्यालय से संपर्क करें। वहीं PFMS पर भुगतान स्टेटस आप किस प्रकार से देख पाएंगे? जैसा कि आपको पता होगा कि बताया गया था कि अप्रैल महीने से आपको PFMS पर DBT स्टेटस ट्रैकर वाला ऑप्शन, जिससे आप पहले अपना स्टेटस को कंप्लीटली पूरा डिटेल के साथ देख पाते थे, उस ऑप्शन को दोबारा से लाइव किया जाएगा। लेकिन अभी जून आ चुका है, लेकिन अब तक उस ऑप्शन को पोर्टल पर लाइव नहीं किया गया है। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। आप नो योर पेमेंट पर जाकर के अपना बैंक खाता संख्या दर्ज करके स्टेटस को OTP के माध्यम से देख सकते हैं। बैंक का आपको नाम चुनना होगा, कैप्चा भरकर सबमिट करना होगा। ध्यान रहे, कैप्चा का एक भी डिजिट या अक्षर गलत नहीं होना चाहिए, वरना आपका भुगतान का स्थिति नहीं देखने को मिलेगा, पेंशन का स्टेटस नहीं खुल पाएगा। इसके बाद देखिए कि आपके खाते में कोई नई एंट्री जो DBT से संबंधित हो दिखाई दे रही है या नहीं। 25 जून के बाद हर 3 से 4 दिन में PFMS स्टेटस आपको जरूर से चेक करते रहना है। हो सकता है कि आपका 25 जून को ना होकर के 30 जून को किस्त अपलोड हो सकता है कि जुलाई के महीने में 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक आपकी किस्तें अपलोड हो जाए। अगर जुलाई के दूसरे सप्ताह तक भी आपका पैसा ना आए तो आपको क्या करना होगा? लेकिन हमारा मानना है आप जुलाई के अंत तक वेट कीजिए। उसके बाद भी यदि आपके खाते में 31 जुलाई तक पेंशन राशि प्राप्त नहीं होती है तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। यदि SSPY में नाम एक्टिव है, ई-KYC पूरी है, आधार बैंक खाते से लिंक है, PFMS में कोई समस्या यदि नहीं दिख रही है, फिर भी भुगतान नहीं मिलता है तो आपको शिकायत दर्ज करवा लेना चाहिए। जुलाई के दूसरे सप्ताह तक किस्त न मिलने पर या तो जुलाई के अंत तक भी आपके खाते में किस्त नहीं मिलता है तो समाज कल्याण विभाग से आपको संपर्क करना होगा। यदि समाज कल्याण विभाग से संपर्क करने के बाद भी आपका इशू सॉल्व नहीं किया जाता है तो आपको CM हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके अपना समस्या बताना होगा, शिकायत को दर्ज करना होगा। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अप्रैल से जून 2026 की 4500 वाली किस्त अभी बड़े स्तर पर जारी नहीं हुई है। भुगतान प्रक्रिया जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना बताई जा रही है।
और पीएफएमएस पर नई एंट्री जून अंत से दिखाई देना शुरू हो सकती है। ध्यान रहे 25 जून से 12 जुलाई 2026 के बीच भुगतान मिलने की सबसे अधिक संभावना बताई जा रही है। ई-केवाईसी और आधार डीबीटी लिंक पूरा होना भी अनिवार्य है। यदि आप आधार से अपना डीबीटी इनेबल नहीं करवाते हैं, बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करते हैं या किसी कारणवश आपके पेंशन फाइल में कोई ना कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो ध्यान रहे इस बार की 4500 वाली किस्त भी आपकी रुक सकती है। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा आप यदि स्टेटस को चेक कर रहे हो, क्या आपकी सभी चीज़ें सही है। क्या हम जब ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तब तक आपकी किस्त, आपकी राशि आपके खाते में 4500 रुपये या 7500 रुपये प्राप्त हुए हैं या नहीं, जिला समेत अपना पेंशन का स्थिति जरूर लिखिए। हम मिलेंगे आप सभी के साथ यूपी पेंशन योजना से जुड़े किसी और नए अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।